Assalamualaikum students, hope you all are doing well. So students, today our topic is acids and base. Today we will discuss acids and base. So let's get started. Here first of all let's do a short introduction कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. First of all, what will you learn today? ठीक है. what are acids and base. आज हम पढ़ेंगे acids and base क्या होते हैं, their properties, उनकी खासियत, उनकी properties, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो कि हमारे आसपास रियल लाइफ में उनके एग्जांपल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. लिटमस टेस्ट एंड पीएच स्केल, हम इनको भी आज हम लोग इसको भी कवर करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, first of all let's discuss about what is an acid. Okay, acid क्या? First of all let's do a short definition. An acid is a substance that releases H ions in water. Acid substance, ठीक है, acid एक ऐसा substance है जो कि H ions, अब ions क्या होते हैं, जिनके अंदर charges होते हैं. ओके, और H से यहाँ पे मुराद है हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन के चार्ज पार्टिकल्स. ओके, वाटर में. ओके, ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में मिलाए जाएं जब, तो वो H आयंस, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज़ करें, वो एसिड कहलाते हैं. ओके, चलें अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वन है सार टेस्ट का मतलब होता है खट्टा. सार मतलब खट्टा. जो एसिड्स होते हैं वो मेनली मोस्टली खट्टे होते हैं, सार होते हैं. ओके, टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और अगर आप उसको एसिड में डालेंगे, इफ़ द सब्सटेंस इज एसिडिक, तो वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, पीएच लेस देन 7. अब जो पीएच होते हैं वो पोटेंशियल हाइड्रोजन होते हैं और पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है. ठीक है, अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे पोटेंशियल हाइड्रोजन लेस देन 7 है तो वो एसिड, दैट सब्सटेंस इज एसिड. ओके, कोरोजन इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म. ओके, इसमें स्ट्रॉन्ग फॉर्म की कोरोजन होती है. नाउ बेस. A base is a substance that release OH ions in water. Okay, similar but bit different. ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि OH आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिले वो आयंस चार्ज पार्टिकल्स रिलीज़ करें जब वो वाटर में. ओके, ऐसे सब्सटेंस जो कि OH आयन को रिलीज़ करें वाटर में, वो सब्सटेंस क्या होते हैं, बेस और बेसिक सब्सटेंस. ओके, हियर लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज. बिटर टेस्ट. बिटर का मतलब होता है कड़वा. ओके, बिटर टेस्ट. उसकी जो बेस एसिड था वो हमारे पास सार था, खट्टा. सिमिलरली जो बेस है हमारे पास वो बिटर है. बिटर मतलब कड़वा. स्लिपरी फील. ओके, जो बेस होता है वो स्लिपरी होता है. ओके, थोड़ा सा लाइक स्लिपरी टेक्सचर उसका होता है, स्लिपरी फील होता है वो. टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. आप जब रेड लिटमस पेपर को डालोगे बेस में तो वो ब्लू टर्न हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो सब्सटेंस बेसिक होगा यानी बेस होगा. पीएच मोर देन 7. ओके, जो 7 पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, ना कि एसिडिक ना कि बेस. बट लेस देन, जो पीएच लेस देन 7 होती है वो क्या होता है, एसिड. एंड मोर देन जो होती है वो क्या होता है, बेसिक. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट लिटमस टेस्ट. ओके, लिटमस पेपर रिएक्शन. ब्लू लिटमस रेड, अभी हमने पहले भी पढ़ा था. ब्लू लिटमस रेड हमारे पास एसिड होगा. अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एक सब्सटेंस में डालेंगे, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट मीन्स सब्सटेंस इज एसिडिक. वो सब्सटेंस क्या है, एसिडिक, अदरवाइज नो रिएक्शन. और अगर हम रेड लिटमस पेपर को किसी भी सब्सटेंस में डालेंगे तो अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ दैट मीन द सब्सटेंस इज बेसिक और बेस. ओके, वो बेस. सो हियर वी हैव अ वन लाइन. लिटमस पेपर हेल्प अस टेस्ट
whether a solution is acidic or basic. Exactly. लिटमस पेपर हमें ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि आइदर द सब्सटेंस इज एसिडिक लो देन 7 pH और बेसिक मोर देन 7 pH. ठीक है, अगर वो न्यूट्रल होगा या तो वो नो रिएक्शन दिखाएगा. ओके, नो रिएक्शन से मुराद अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को सब्सटेंस में डाल रहे हैं जो कि न्यूट्रल है यानी उसका pH 7 है तो इट विल बी नो रिएक्शन. ब्लू रिमेन्स ब्लू. सिमिलरली विथ रेड, अगर आप रेड लिटमस को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर. ओके, वाटर न्यूट्रल होता है तकरीबन, तो अगर आप उसको वाटर में डालोगे तो देयर विल बी नो रिएक्शन. रेड रिमेन्स रेड. ओके, कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, जो कि सब्सटेंस होगा, वो न्यूट्रल होगा. ओके, न्यूट्रल में कोई भी हमारे पास चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा. अलबत्ता अगर एसिडिक होगा तो ब्लू लिटमस रेड होगा, अगर बेसिक होगा तो रेड लिटमस ब्लू होगा. ना लेट्स टॉक अबाउट pH स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल हाइड्रोजन. ओके, स्केल फ्रॉम 0 to 14. हमारे जो पास pH स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होके 14 तक होता है. ओके, एज आई टोल्ड यू लास्ट कि जो 7 होता है, एग्जैक्टली 7, वो न्यूट्रल होता है. जो लेस देन 7 होता है वो एसिडिक होता है. जो कि ग्रेटर देन 7 होता है वो हमारे पास बेसिक है. ओके, 0 to 6 क्या होगा हमारे पास? एसिड. ओके, 7 क्या होगा? न्यूट्रल. 8 till 14 क्या होगा हमारे पास? बेसिक. ओके, अगर कोई सब्सटेंस 0 till 6 के आसपास है pH उसका तो वो एसिडिक है. ओके, अगर वो 7 उसका pH है तो वो न्यूट्रल है, कोई भी हो सकता है. ओके, और अगर उसका 8 से लेकर 14 तक कोई भी pH है, pH लेवल, तो वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस हमारे पास क्या है? बेसिक. ओके, एग्जाम्पल HCl एक सॉल्ट है जिसका pH होता है 1. ओके, उसका pH क्या होता है? 1. तो क्या हुआ? एसिड. ओके, वाटर, एज आई टोल्ड यू लास्ट, मैंने लास्ट में भी एग्जांपल दी थी कि वाटर का pH 7 होता है. ओके, जो कि क्या होता है? न्यूट्रल. स्टूडेंट्स, न्यूट्रल. ओके, NaOH, NaOH इज ऑल्सो सॉल्ट. ओके, एक सॉल्ट की किस्म है और इसका pH क्या होता है? pH 13. ओके, तो ये क्या हुआ? बेसिक. Now let's talk about everyday examples. Okay, first of all let's talk about acid. Lemon juice का pH जो होता है वो less than 7 होता है. और लेमन जूस क्या होते हैं? अक्सर सार होते हैं ना, खट्टे से होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं. विनेगर का pH जो होता है वो less than 7 होता है. ठीक है, और विनेगर ऑल्सो टेस्ट सार. ओके, विनेगर का जो टेस्ट होता है वो भी सार होता है. ओके, डोंट टेस्ट इट, इट्स हार्मफुल. बट जो विनेगर होता है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ विनेगर, जैसे कि बहुत ही लो हो जाते हैं एसिड लेवल्स, pH लेवल, जो कि वेरी हार्मफुल हो सकते हैं. ठीक है ना. ऑरेंज जूस इज ऑल्सो सार. एज आई टोल्ड यू लास्ट कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो सार होता है. ओके, सो ऑरेंजेस आर ऑल्सो सार. सो these are everyday example of acid. Now let's talk about base. बेकिंग सोडा. ओके, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो बेस होता है, उसका pH लेवल जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है. सोप्स, हम जो सोप्स यूज़ करते हैं, their pH level is more than 7. ओके, so they are also base. ओके, टूथपेस्ट जो होते हैं उनका भी pH लेवल मोर देन 7 होता है. सो दे आर बेसिक, जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई हैव कवर मैनी टॉपिक्स. लेट्स डू अ क्विक रिकैप. सो हमने ये पढ़ा कि एसिड गिव H. ओके, H, जब एसिड पानी में मिलाया जाता है या रिएक्ट कराया जाता है तो वो क्या रिलीज़ करता है? H आयंस. ओके, और उसका टेस्ट कैसा होता है? सार. बेस गिव OH, जब उसका रिएक्शन करवाया जाता है बेसिक्स का
बेसिक सब्सटेंस का, तो वो क्या गिव करता है, क्या रिलीज़ करता है, OH। और इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वा। लिटमस एंड pH टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई देम। ओके, हमने ये भी पढ़ा कि लिटमस पेपर और pH टेस्ट हमें कैसे पता चलेगा और कैसे होगा। ओके, एंड वी ऑल्सो discuss uses of acid and base in our daily life. For example, soaps, toothpaste, and like these both are daily life things now, used in daily life. And like similarly, salts and like and vinegars, such used in daily life now. So acid and base are, these are the examples of acid and base used in our daily life, daily routine. So students, I hope कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे अबाउट एसिड एंड बेस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लेफ्ट सो हमें कमेंट करके बताएं, हम इंशाल्लाह आपकी उस क्वेरी को ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर इंफॉर्मेटिव। ओके, थैंक यू।